आप सुन रहे हैं प्रेरणा कहानी सुभाष निर्मल करके जुबानी। प्रेरणा बड़ी सोच के लिए। दोस्तों, एक भारतीय सैनिक हमारे देश की जान होती है और हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक अति सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में नजर घुमाई। उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिसके दोनों हाथ नहीं है। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से कहा, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साथ की सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके दोनों हाथ नहीं है। एयर होस्टेस ने पूछा, मैम, क्या मुझे कारण बता सकती हो? सुंदर महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। दिखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की यह बात सुनकर एयर होस्टेस अचंभित हो गई। महिला ने एक बार फिर एयर होस्टेस से जोर देकर कहा कि मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती। एयर होस्टेस ने महिला से कहा, मैडम, इस इकोनॉमिक क्लास में कोई सीट खाली नहीं है, अतः विमान के कैप्टन से बात करती हूँ। कुछ समय लौटने के बाद एयर होस्टेस ने उस महिला को बताया, मैडम, इस पूरे विमान में केवल एक सीट खाली है और वह है प्रथम श्रेणी अर्थात फर्स्ट क्लास। एक यात्री को इकोनॉमिक क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सुंदर महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु इससे पहले कि वह कुछ कहती और एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टेस दोनों हाथ विहीन व्यक्ति की ओर बढ़ गई और विनम्रतापूर्वक उससे कहा, सर, क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके परेशान हो। यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। वह अति सुंदर दिखने वाली महिला तो अब शर्म से नज़र नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने एक ऑपरेशन के दौरान कश्मीर सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खोए थे। सबसे पहले जब मैं इन देवी जी की चर्चा सुनी तब मैं सोच रहा था कि मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए। लेकिन जब मैंने सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैंने देश और देशवासियों के लिए अपने दोनों हाथ खोए। और इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चले गए। सुंदर महिला पूरी तरह से अपमानित होकर सर झुकाकर सीट पर बैठ गई। दोस्तों, कभी कभी किसी घटना के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपी होती है जो हमारी सोच को एक पल में ही बदल देता है, जिससे उस सच्चाई के प्रति हमारा सम्मान और भी बढ़ जाता है। जय हिंद। दोस्तों, और कहानियों के लिए प्रेरणा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथी बनाएं। धन्यवाद।